देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद जब लोगों से राय जाननी चाहिए तो लोगों ने कहा कि इस्तीफा देना एक ड्रामा है, क्योंकि अगर उन्हें अपनी ईमानदारी से ही इस्तीफा देना था तो तब से दे देते जब पहली बार जेल गए थे। लेकिन अब जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वह इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि कोर्ट ने जब उनके ऊपर सचिवालय जाने और किसी भी फाइल पर साइन करने की पाबंदी लगा दी। उसके बारे में नेशनल इंडिया न्यूज ने जब लोगों की राय ली तो आइए जानते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम अपना? गौरव शुक्ला। गौरव जी, जिस तरीके से केजरीवाल ने अब इस्तीफा दिया है और इतना लेट दिया, क्या कहते हैं इस बारे में, क्या राय आपकी? सर, वो इस्तीफ़ा लेट देने का रीज़न ये है कि मेरे को ये लगता है कि अभी जो चुनाव हुए थे, चुनाव में उनको ये लग रहा था कि चुनाव में शायद जो गठबंधन की सरकार बनी थी उसमें उनको ये अश्योरिटी थी कि उनकी सरकार बन जाएगी, इसलिए उस टाइम उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं। जैसे ही उनको जब पता चला कि मोदी सरकार वापस आ गई है तब उनको ये चीज़ पता चल गया कि चारों तरफ से अब घेरा उनका कम नहीं होगा, वो बच के जा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से अब उनको कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने इसलिए इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि ये श्योरिटी हो गई गठबंधन की सरकार तो आनी नहीं है, आई दोबारा मोदी। तो इस वजह से वो रुके हुए थे कि क्या पता गठबंधन की सरकार आ जाए और वो बच जाए। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी इन्होंने इस्तीफा दिया है और जो चुनाव करवाने की घोषणा ये कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक सबूत है या सिर्फ मतलब कि जो ये जनता के बीच जाने का एक तरीका ही है और जनता के अंदर विश्वास जमाने का एक तरीका है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे सीट का लालच नहीं है। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं भी देंगे तब भी वो क्या कहते हैं जनता के बीच में जाके चुनाव जीत नहीं सकते। इस्तीफ़ा देना उनकी मजबूरी बन गई। उनके नहीं इस्तीफ़ा देते तो वो मेरे को नहीं लगता कि आगे कोई भी चुनाव जीत पाते या लड़ पाते, क्योंकि अभी दोबारा उनका जेल जाना तय है। अभी जमानत से बाहर आए हैं या चुनाव ख़त्म होते ही दोबारा जेल जाना उनको तय है, तो उनको इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल से बच के वो नहीं भाग सकते। सेंट्रल से बच के भाग नहीं सकते। क्या नाम आपका? महेश श्रीवास्तव। महेश जी, बताया कि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है जी, वो सही है या गलत है? इनको तो पहले दे देना चाहिए था इस्तीफ़ा, गिरफ्तार होने से पहले ही दे देना चाहिए था। पहली गिरफ्तारी पे जैसे नाम इनका घोषित हुआ था केस में, उसी टाइम दे देना चाहिए था इस्तीफ़ा। अब तो ये क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं? डर की वजह से दे रहे हैं अपने। साबित हो गए सारी चीज़ें, फिर इस्तीफ़ा देने का क्या फ़ायदा? जेल में ही रहते इससे अच्छा। तो जो वो बता रहे हैं कि अभी मैं जनता के बीच जा रहा हूँ तो ईमानदार, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, वो तो सबको दिख रहा है कितने ईमानदार हैं ये। जनता को पूरी को दिख रहा है, दिल्ली की जनता कोई ऐसे तो है नहीं। पहले भी कई लोगों के नाम आए हैं, नाम आते ही उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं, तो इनको इस्तीफ़ा देने में क्या दिक्कत थी? अब ये सर्टिफिकेट क्यों मांगते घूम रहे हैं? सर्टिफिकेट तो वही मांगेगा जो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जब शर्तें जो दी हैं इनको, उन शर्तों के अनुसार इनको पता है कि भाई अब मैं कुछ कर नहीं सकता। जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। मतलब ये जो आपका मानना है कि जो इस्तीफा दिया गया मजबूरी में दिया गया? मजबूरी में इस्तीफ़ा दे रहे हैं ये। इनको पहले ही दे देना चाहिए, जब इनका नाम आया था घोटाले में उसी टाइम इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। अब तो ये जेल रह के आ गए, सिद्ध हो गया इन पर सारी चीज़ें। इससे ज़्यादा इस तरीके से केजरीवाल बाहर आए हैं और इस तरीके से वो अपने आप को एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई विक्टिम की बात नहीं है, केवल ड्रामा है, ये दिखावा है। और दिल्ली की जनता और सभी हमारी जुडिशरी ने तय कर दिया है, केवल उनको बेल मिली है। बेल का मतलब ये नहीं है कि उनका आरोप खत्म हो गया, आरोप साबित होगा। अभी जैसा प्रावधान हमारा होता है कि उनको बेल पे छोड़ा गया है, और अभी जैसे जांच के अंदर ये पाया जाएगा और 100% ये है कि वो गुनाहगार हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और अभी आतिशी को देखेंगे, आपने प्रधानमंत्री उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आतिशी कहती हैं कि जैसा केजरीवाल जी कहेंगे मैं वैसा करूँगी। इसका मतलब अपना विज़न कोई नहीं है, यानी कि अगर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया तो वो भी भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलेंगे। ये कौन सा संदेश हुआ? उनको ये कहना चाहिए कि भले केजरीवाल जी के ऊपर आरोप है, लेकिन ये दायित्व मुझे मिला है, मैं जनता हित में काम करूँगी। लेकिन ऐसा उनका कोई भाव नहीं है, केवल एक वोट बैंक की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति वो करना चाहते हैं। एक झूठ की और फ्रेब की राजनीति केजरीवाल ने की है। अब दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, हमें इस बात का पूरा विश्वास है। क्या लगता है उनके बाहर आने से जो हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर और बाहर से फर्क ही नहीं पड़ता। वो अंदर भी बेकार थे और बाहर भी बेकार हैं। अब उनके पास काम करने की क्षमता ही नहीं। और मैं पूछना चाहता हूँ 9 साल में उन्होंने कौन सा नया काम किया?
पूरी दिल्ली के अंदर कोई नया काम नहीं किया, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, एक छोटे से एक मोहल्ला क्लिनिक बना के जहाँ दवाइयाँ नहीं है, जहाँ डॉक्टर्स नहीं बैठते, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक पे कुत्ते रात को सोते हैं, ऐसे इन्होंने डेवलप किया। ये सोच है उनकी। आज दिल्ली के अंदर हर विधानसभा में एक अस्पताल होना चाहिए, 100 बेड का कम से कम। इस तरह की योजना, एक अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज होना चाहिए। और सड़कों की हालत देखेंगे, जल भराव की हालत देखेंगे, सीवर सिस्टम जो पहले 40 साल पहले था, जगह जगह पानी भरता है, उसके बारे में कोई योजना केजरीवाल ने नहीं बनाई जिससे दिल्ली का सीवरेज सिस्टम ठीक हो सके। और जो ये पानी भरता है, जो जिस तरह से जगह जगह जलाशय बन जाते हैं, वो ना हो। लेकिन ऐसा विज़न आम आदमी पार्टी के पास और मुख्यमंत्री के पास कोई नहीं है। देखिए, हम ना मुद्दों की बात नहीं करते, सच्चाई की बात करते हैं। ये जिस तरह से ये अपना मुस्लिम कार्ड खेलना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि ये दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर मुस्लिम राज हो जाएगा या मुस्लिम को बढ़ावा देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमें जातिवाद की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि जनहित की राजनीति करनी चाहिए, राष्ट्रवाद की राजनीति करनी चाहिए। और जैसा मोदी जी का सपना है, मोदी जी कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, वो केवल एक ही बात करते हैं, विकसित भारत का सपना। यानी कि मेरा देश का हर नागरिक, उसके पास अपना मकान हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, और जब वो बड़ा हो तो माँ बाप को ये चिंता ना हो कि मुझे इसके लिए काम करना है, यानी कि रोजगार की या नौकरी की चिंता सरकार करे। ये सपना मोदी जी का है। मोदी जी इस तरह की राजनीति करते हैं। ये जो छुटभैया दल हैं, मैं तो हैरान हूँ इनके बातों से, किस प्रकार से ये भगवान राम के साथ मुकाबला करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान राम जी की खड़ाऊँ जो थी वो 12-14 वर्ष जब वनवास को गए थे तो भरत जी ने वो खड़ाऊँ रखी थी वहाँ अपने आसन पे उनके, और ये उसको एक कुर्सी और लगाकर ये संविधान से भी ऊपर हो गए। क्योंकि संविधान नहीं कहता कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ एक और कुर्सी लगाई जाए उसकी इंतज़ार में। क्या चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री क्या यही बनेंगे? क्या आप पार्टी की सरकार दोबारा आएगी? नहीं आएगी तो फिर कैसे उसकी कुर्सी रहेगी? मतलब किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम जो है ये आतिशी कर रही है, केजरीवाल कर रहा है। क्योंकि आज आतिशी का तो सिर्फ नाम है, सरकार तो केजरीवाल ही चलाएंगे और वही चला रहे हैं। और जब कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं तब इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। हाई कोर्ट ने जब कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये विधानसभा भी नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। नहीं तो ये इतना जिद्दी और ढीठ आदमी है, इस्तीफ़ा देने वाला नहीं था।